प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस के हिसाब से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ ये एक नया सब्जेक्ट जो है ऐड किया है गया है। और इसका जो भी यूनिट वाइज टॉपिक था उसको हमने जो है आपके साथ डिस्कशन कर लिया, उसको हमने जो है आपको शेयर किया। आई होप कि आप हमारा जो भी यूनिट वाइज टॉपिक्स था उसे आप क्लियरली समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं ताकि उसका सॉल्यूशंस आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस होता है और उसका जवाब किस तरीके से देना होता है। तो हमने इससे पहले के वीडियोस में जो है कुछ क्वेश्चंस हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किया। हम अभी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले समय में भी जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे लेकिन प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यानी वैल्यू एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या नीड है उसको बताना है। तो वैल्यू एजुकेशन इज द नीड ऑफ आवर बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। माने आप अपने जिंदगी को यानी आप अपने जीवन को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ज़रूरी है आपके पास एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक वैल्यूएबल एजुकेशन होना चाहिए। लोग जनरल ग्रेजुएशन जो है लोग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें वैल्यू कब ऐड होगा? जब आप बीटेक करोगे, है ना, या फिर आप कोई टेक्निकल डिग्री लोगे और उसके अंतर्गत आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपके एजुकेशन में एक वैल्यू ऐड हो जाएगा, है ना। आपके एजुकेशन में एक वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो वो चीज़ जरूरी है। यानी वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। इट टीचेज अस डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड हेल्प इन मेकिंग गुड डिसीजन। आपको ये सोचने में मदद करेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, और आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। इट बिल्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। साथ ही साथ ये क्रिएट करता है हार्मोनी को इन फैमिली, सोसाइटी और वर्ल्ड। जो वैल्यू एजुकेशन है ये पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, सिंसियर बनाता है और ट्रस्ट वर्दी बनाता है। ये इसेंशियल होता है फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर बिल्डिंग पीसफुल और प्रोस्पेरस नेशंस का आपका होता है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा सवाल है, डिस्कस 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ। यानी आप क्या समझते हैं, आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और आसपास के सोसाइटी में लोगों के बारे में, नेचर के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कहलाता है राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है फिजिकल फैसिलिटीज, यानी साधना। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब साधना। इसमें बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये आपका फिजिकल फैसिलिटीज है जो कि साधन आपका है। फिर तीसरा आता है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, जो कि सुख समृद्धि टू live a life of happiness and prosperity in harmony with oneself, family, society और nature। देखो, आप खुश तभी रहोगे जब आप दूसरों के अंदर खुशी खोजोगे।
अगर दूसरों के अंदर आप बुराई खोजोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। आपको अगर खुश रहना है तो दूसरों को भी आपको मानना पड़ेगा कि वो भी अच्छा है, वो भी सही इंसान है। तो ये चीज आपको जो है मानना पड़ेगा, तब जाकर आप ये जज कर पाओगे कि हाँ कोई चीज सही है। अगला सवाल है, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अपने आप के बारे में, अपनी रियलिटी के बारे में फाइंड आउट करना कि भाई हम रियली में हैं क्या, आपका अस्तित्व क्या है, आप कैसे इंसान हो, आप अपने बारे में जानना, ताकि आप सही नेचर्स के बारे में और हार्मोनी जो है लाइफ में उसको आप समझ सको। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत सबसे पहले आता है डिजायर द नो द ट्रूथ, माने जो भी आपकी इच्छा है उसका सच्चाई को जानना। उसके बाद अपने आप को समझना, अपनी रियलिटी को देखना कि आप एक्चुअली क्या हैं। फिर रियलाइज करना कि क्या आप जो सोच रहे हैं, क्या जो आप सपना देख रहे हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा और बड़ा बनने का, क्या वो आपका सपना कंप्लीट होगा। आप अपने आप को रियलाइज कीजिए कि क्या जो हमने सपना देखा है, जो हमने सोचा है कि हमें आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में हमें हमारी जीवन को बेहतर करना है, क्या उसका रियलाइजेशन आपने किया, क्या सच में वो आपसे अचीव हो पाएगा। वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ हम अपने सपने को कंप्लीट कर सकते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप फिर अपने हार्मोनी में लीव कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी नो दैट वी आर द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। वी डेवलप नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट फीलिंग एंड राइट एक्शंस को डेवलप करते हैं। अगला सवाल है, एक्सप्लेन कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एक ऐसा स्टेट है मेंटल सेटिस्फैक्शंस का जो डिपेंड नहीं करता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। ये आता है आपका जब आप हार्मोनी के अंतर्गत रहते हो विद आवर ट्रू नेचर और यूनिवर्सल ऑर्डर यानी नेचर में, तब जो एक तरीके का फीलिंग जो आता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। वही अगर प्रोस्पेरिटी की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है हैविंग एनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ को जिंदगी जीने के लिए जो भी आपका फिजिकल फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है वो कहलाता है प्रोस्पेरिटी। व्हेन वी हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, वी एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जब आपके पास सही समझ हो जाता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस भी आपको हो जाता है, आपका लाइफ जो है बैलेंस्ड हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देते हैं, जीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या रोल है एजुकेशन का, होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या रोल है एजुकेशन का। तो एजुकेशंस का होलिस्टिक डेवलपमेंट में रोल ये है कि ये बॉडी को डेवलप करता है, माइंड को डेवलप करता है, इंटेलेक्ट को डेवलप करता है और सोल को डेवलप करता है। ये हेल्प करता है गुड वैल्यूज, स्किल्स, नॉलेज और राइट एटीट्यूड को बिल्ड करने में। कौन?
तो एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन है, आप शिक्षित हैं, तो ही आप जो है सही चीज़ों को समझ सकते हैं, आपके पास सही स्किल्स होगा। जो पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा उसके पास क्या स्किल्स रहेगा, कोई स्किल्स नहीं रहेगा। तो अगर बेहतर स्किल्स करने हैं तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। इट मेक्स अ पर्सन सेल्फ रिलिएंट, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंस एंड compassionate. It also helps in developing social moral values. साथ ही साथ जो एजुकेशन है ये सोशल और मोरल वैल्यूज को भी क्या करता है, डेवलप करता है। इसलिए एजुकेशन ऑल अराउंड डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो रोल समझ में आ गया क्लियरली। तो यहाँ पे हमने एक लाइन में लिखा है, आप जब एग्जाम में सेमेस्टर में लिखोगे तो इसको पॉइंट वाइज लिखोगे। जब आप इसको पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे इट डेवलप्स द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, तो ये एक लाइन में हो गया। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड वैल्यूज, स्किल, नॉलेज एंड राइट एटीट्यूड, दूसरा लाइन हो गया। इट मेक्स अ पर्सन सेल्फ रिलिएंट, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट एंड कंपैशनेट, अगला लाइन हो गया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल एंड मोरल वैल्यूज, ये अगला लाइन हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पॉइंट वाइज जब आप चीज़ों को लिखोगे ना एग्जाम्स में, तो जो एक कॉपी आपका चेक करेंगे उनको लगेगा कि नहीं बंदे में तो दम है, अच्छे से सवाल का जवाब दे रहा है। तो जहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर का है और जहाँ पे आपको 2 नंबर मिलना चाहिए था आपके राइटिंग और आपके चीज सवाल के जवाब को देखकर, वो वहाँ पे आपके 5 से 6 नंबर भी मिल सकता है 7 नंबर में। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ को एक्सप्रेस करता है, वो आपका कंप्लीट और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखता है कि हाँ अच्छे से कोई भी चीज़ें हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन करना वैल्यू एजुकेशंस को। तो वैल्यू एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स एंड राइट एक्शंस इन एन इंडिविजुअल्स टू लीड अ मीनिंगफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। तो उसके लिए वैल्यू एजुकेशन का होना जरूरी है। अगला सवाल है व्हाट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, तो एक ऐसा एबिलिटी होता है जिसमें हम अपने बारे में एक्सेप्ट करते हैं, अदर्स के बारे में एक्सेप्ट करते हैं और नेचर के बारे में एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर विदाउट एनी रेजिस्टेंस और जजमेंट, बिना कोई रेजिस्टेंस और जजमेंट के। अगला सवाल है व्हाट इज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या होता है, तो प्रोस्पेरिटी मीन्स हैविंग सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटीज और रिसोर्सेज टू लिव अ कंफर्टेबल एंड सक्सेसफुल लाइफ। कंफर्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जो भी फिजिकल फैसिलिटीज की ज़रूरत है, यानी साधन की ज़रूरत है, वो अगर है सफिशिएंट तो वो प्रोस्पेरिटी कहलाता है। डिफरेंस अगर देखें हैप्पीनेस और प्लीजर्स में, तो हैप्पीनेस जो है ये स्टेट होता है इनर सेटिस्फैक्शंस का, ये कंटिन्यूअस होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ टाइम, प्लेस एंड सिचुएशंस, लेकिन प्लीजर जो है ये टेम्पररी फीलिंग होता है, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और कंडीशंस के ऊपर। साथ ही साथ प्लीजर जो है ये चेंज करता है विद टाइम, प्लेस और सिचुएशन। अगर मान कर चलो कि कोई कपल है ना, कोई कपल है, मानकर चलो कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब ये जो है इनका नया नया शादी हुआ, नया नया शादी हुआ, ये हनीमून के लिए पहले गए मनाली, है ना, मनाली गए, वहाँ खूब घूमे, तो उनका
जो प्लीजर्स था वो चेंज हुआ। अब वो मनाली से दोबारा फिर से घूमने गए और इस बार घूमने गए मानकर चलो केदारनाथ मंदिर, है ना। तो इनका जो फीलिंग था, इनका जो प्लीजर है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अलग जगह, पहले जो है मनाली गए फिर केदारनाथ गए, तो दोनों अलग अलग जगह हैं और एक जगह घूमने के लिए ही बनाया गया है और एक जगह पूजा पाठ दर्शन के लिए बनाया गया है। तो उसके हिसाब से उनका जो प्लीजर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जो हैप्पीनेस है, मनाली में भी जाकर वो खुश हुए, केदारनाथ भी गए तो भी खुश हुए। यानी खुशी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड नहीं करता प्लेस टाइम और सिचुएशंस के ऊपर, लेकिन प्लीजर जो है यानी एक तरीके से सेटिस्फैक्शन जो है, जो बाहरी जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका डिपेंड करता है ना। बाहरी जो बनावट होता है वो तो डिपेंड करेगा ना। तो आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखो, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक छोटा सा सपोर्ट से हमें मोटिवेशंस मिलेगा कि आप लोगों के लिए और इसी तरीके का वीडियो लेक्चर जो है मैं प्रोवाइड कराता रहूं, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।